All of you, myself Dhananjay Pandey from School of Studies in Biotechnology, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर। आज मैं आपका इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन। सबसे पहले तो नाम से ही हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा डाइसेक्शन। डाइसेक्शन मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि डाइसेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, वी डू द डाइसेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिमेंट्स। बट यहाँ पर हमको मैक्रो डाइसेक्शन नहीं करना है, माइक्रो डाइसेक्शन करना है, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है सेल्स में माइक्रो लेवल पे प्रेजेंट है और वहाँ पर जाके हमको क्रोमोसोम का डाइसेक्शन करना है। तो इसलिए इस टेक्निक को हम बोलते हैं माइक्रो डाइसेक्शन। एंड क्रोमोसोम, आई थिंक यू वेल नो दैट क्रोमोसोम इज अ material which is present inside the nucleus, contains the DNA and helpful in the heredity and transference of characters. So before starting this one, I'll give a brief idea about what is chromosomes. So the chromosomes were first of all discovered by Strasberger. Strasberger ने सबसे पहले क्रोमोसोम का डिस्कवरी किया था। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में पहले क्रोमोसोम का हल्का सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इसके बाद सीधा अपन आएंगे माइक्रो डाइसेक्शन। फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो बाहरी आउटर लेयर रहता है इसको बोलते हैं पेलिकल, और अंदर का जो मटेरियल है इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ओके, दोनों आर्म, ये इसके एक आर्म है, ये इसके दूसरे आर्म है, ठीक है, और दोनों आर्म यहाँ पर कनेक्टेड है एक कंटेंट से, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से। दिस वी कॉल इट एज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ओके। अब इस एरिया को ही हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, क्रोमोसोम्स में अगर हम देखें ब्रॉडली तो इसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। तो इसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट इन दिस। अब दोनों सिस्टर क्रोमैटिड में एक एक में अगर हम देखें तो दो कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, ठीक है। इसमें दो, एक एक में जो है दो दो कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहेगा, आपस में अच्छे तरीके से कॉइल्ड हैं और इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोनिमेटा। सो दिस आर कॉल्ड एज क्रोमोनिमेटा, ठीक है। क्रोमोनिमेटा का जो कॉइलिंग होगा वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो पैरानिमिक होगा या तो प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग होगा। सो टू टाइप ऑफ कॉइलिंग आर देयर, पैरानिमिक कॉइलिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग, ठीक है। पैरानिमिक कॉइलिंग में क्या होगा, दोनों क्रोमोनिमेटा इस तरीके से अरेंज रहेंगे कि ये बहुत ज्यादा आपस में टाइटली पैक्ड नहीं है, टाइटली वूवन नहीं है, मतलब इट कैन बी डिटैच्ड आल्सो, ये देख सकते हैं आप, सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन प्लेक्टोनिमिक में क्या होता है, ये आपस में एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं, मतलब इनको लूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपस में बहुत गुथे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा गुथे नहीं है, जस्ट आपस में एक दूसरे से अटैच है, तो इसको सेपरेट करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। सो प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग एंड द पैरानिमिक कॉइलिंग कंडीशन इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम। कुछ और बातें जो क्रोमोसोम के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम्स में या तो मोनोसेंट्रिक कंडीशन है, डाइसेंट्रिक कंडीशन है, पॉलीसेंट्रिक कंडीशन है, डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स कई प्रकार के हो सकते हैं, मे बी टीलोसेंट्रिक, मे बी एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। So these are the type of chromosomes. So this is a general idea about what is chromosomes and how the chromosome looks like or what it is all about. Okay. Now directly we are coming to the topic chromosome microdissection. Now we want to dissect this chromosome and we want to see what are the nucleotide contents are present and how it can be used in biotechnology for different applications. So to perform the micro dissection technique, let us consider this. Suppose we are having one chromosome, we are having a stretch. Let us consider that this is a particular fragment or a particular segment of chromosome which we want to study. This is that particular segment which we want to study. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्रोमोसोम को एक स्लाइड में फिक्स करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज योर फिक्सेशन ऑफ द क्रोमोसोम। तो फिक्सेशन स्टेप में क्या करेंगे, हम एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड लेने के बाद हम इसके ऊपर क्रोमोसोम को फिक्स करेंगे
और ये पर्टिकुलर वो रीजन है जिसको हमको स्टडी करना है। अब सवाल आता है कौन से फेज के क्रोमोसोम को हम निकाल के स्लाइड पे फिक्स करेंगे। तो प्रिफरेबल ये रहता है कि जनरली हम मेटाफेज के स्टेज में जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उनको हम लेते हैं, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में, ज़्यादा अरेंज्ड फॉर्म में रहते हैं, तो हम मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम को सेपरेट कर सकते हैं। अगर मेटाफेज स्टेज से सेल आगे बढ़ गया तो भी हमारे पास उसके लिए एक ऑप्शन है कि कई ऐसे केमिकल्स अवेलेबल हैं जिससे कोई भी सेल एक पर्टिकुलर स्टेज में रुक जाता है, तो हम वो केमिकल्स अगर यहाँ पर डालें तो क्या होगा, सेल्स मेटाफेज स्टेज पे ही रुक जाएंगे, और सेल्स अगर मेटाफेज स्टेज पे अगर रुक जाते हैं तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, क्रोमोसोम निकाल सकते हैं। अब अगला स्टेप आता है कि हमको इसको माइक्रो डाइसेक्शन करना है। नाम से ही पता चल रहा है डाइसेक्शन कैसा है, माइक्रो डाइसेक्शन है, माइक्रो लेवल पे जाके हमको डाइसेक्शन करना है। तो इसके लिए जो हम नीडल यूज करेंगे वो नीडल कैसा रहेगा, माइक्रो नीडल। तो हम किसका यूज करेंगे, माइक्रो नीडल। माइक्रो नीडल, माइक्रो नीडल का इस्तेमाल करके हम उस पार्ट को स्क्रैच करेंगे या स्क्रैप आउट करेंगे जिस पार्ट को हमको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल ये वो फ्रेगमेंट है, सेगमेंट है जिसको हमको स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये स्लाइड था, दिस वाज योर क्रोमोसोम एंड दिस वाज दैट सेगमेंट। अब यहाँ करेंगे हम, ये हो गया आपका माइक्रो नीडल, फॉर एग्जांपल ये माइक्रो नीडल है, इसकी मदद से इस रीजन को हम क्या करेंगे, स्क्रैप ऑफ करेंगे। विल स्क्रैप ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, विल स्क्रैप ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। अब इसको हम एक बफर सॉल्यूशन लेंगे, यहाँ पर बफर सॉल्यूशन है, जो भी ये स्क्रैप आउट यहाँ से जो भी पार्ट निकलेगा उसको लेके इसमें हम डिप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ डिप किए तो ये जो प्रोसेस जो आपका कंप्लीशन होता है, ये कंप्लीट आपका बताता है कि आपका ये प्रोसेस है क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन। इट इज अ वेरी इजी एंड सिंपल स्टेप, लेकिन जितना सिंपल ये स्टेप है ये यहीं पर खत्म नहीं होता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मतलब क्रोमोसोम डाइसेक्शन करना तो बहुत आसान है, यू कैन डू द क्रोमोसोम डाइसेक्शन, इट इज वेरी इजी अप टू दिस स्टेप, बट इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो कुछ एप्लीकेशंस को हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। So first thing is that here you have got that scrap out part from that chromosome. Chromosome से हमने scrap out part निकाल लिया। पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, we can take it down that particular scrap, we'll place it on slide, हम उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अरेंजमेंट, उसके टाइप्स और बाकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन और बाकी चीज़ों को हम एक ब्रॉडली हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसका हम पीसीआर करके इसका एम्प्लीफिकेशन करा सकते हैं। So we can also perform PCR and we can do the amplification of that particular nucleotide which is present in that particular scratch which has been taken out from, कहाँ से वो निकाला गया था, it has been taken out from the chromosome के वो particular segment से जो हमको interest का था। Okay, so we do the amplification। इसके साथ ही साथ इसमें एक और important application आता है। For example हम लोगों ने scrap निकाला, ये फॉर एग्जांपल यहाँ मान के चलते हैं हमारे पास दो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। ये मान के चले पर्सन नंबर 1 का है, ये पर्सन नंबर 2 का क्रोमोसोम है। ओके, यहाँ से मैंने माइक्रो डाइसेक्शन के थ्रू ये स्क्रैप निकाल लिया, यहाँ से माइक्रो डाइसेक्शन के थ्रू ये स्क्रैप निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ दोनों से मुझे क्या मिले, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड मिले ऑफ पर्सन नंबर 1 है ना, पर्सन नंबर 1 के, और ये न्यूक्लियोटाइड मिले फॉर द पर्सन नंबर 2। सो दिस इज पर्सन 1, पर्सन 2 के क्रोमोसोम है, इनके न्यूक्लियोटाइड मिले, इनके न्यूक्लियोटाइड मिले। फॉर एग्जांपल इनके न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर एक साइट है और यहाँ फॉर एग्जांपल दो साइट है। फॉर एग्जांपल पर्सन 1 में एक पर्टिकुलर ऐसा साइट है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट कर सकता है, यहाँ दो ऐसे साइट है जहाँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट कर सकता है। सो देन वी विल ट्रीट इट विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बाद हम जब काटेंगे तो हमको अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, और ये फ्रेगमेंट्स को फाइनली हम जेल पे रन कराएंगे फॉर पर्सन 1 एंड पर्सन 2। सो दिस विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड, और इस तरीके से हम दोनों क्रोमोसोम को सेपरेट कर सकते हैं या फिर दोनों को एनालाइज कर सकते हैं कि यस व्हाट इज द डिफरेंस
between two chromosomes which are coming from two different persons which are not identical. Okay, so इस पैटर्न के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं. So this is another important application of micro dissection technique where we can deduce or we can differentiate between the chromosome of two different persons coming from two different individuals, and on the basis of nucleotide level we can, after the dissection of the chromosome, we can do the restriction into nucleus dissection, and also by the electrophoresis gel fragmentation we can come to the conclusion, yes, at what level they are different in the nucleotide level or the chromosomal level. Now one more application we are going to study over here. For example, अगर कोई भी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के कोई भी एक पार्ट है, फॉर एग्जांपल इस पार्ट है में अगर फॉर एग्जांपल डिलीशन या डुप्लीकेशन हो जाता है, डिलीशन और डुप्लीकेशन, अगर फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पार्ट में डिलीशन और डुप्लीकेशन हो गया, यू नो दैट म्यूटेशन के फलस्वरूप बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां डिलीशन डुप्लीकेशन जैसे संभावनाएं होती हैं. तो अगर क्रोमोसोम में डिलीशन और डुप्लीकेशन जैसा स्थिति है तो उसको भी हम इस टेक्निक से कैसे कर सकते हैं ये हम समझेंगे. सबसे पहले क्रोमोसोम का वो पार्ट जहां पर डिलीशन डुप्लीकेशन है वहां हम उसको स्क्रैप आउट करेंगे. स्क्रैप आउट करने के बाद हमको ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड्स वहां से मिल जाएगा, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली एट विच बेस लेवल द डिलीशन और डुप्लीकेशन हैज टेकन प्लेस. इन एन ओवरऑल वी नो दैट यस डिलीशन हैज हैपेंड, बट किस लेवल पे डिलीशन और डुप्लीकेशन हुआ है हमें ये नहीं पता है. तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम फाइनली इसका क्या करेंगे, पीसीआर करेंगे. पीसीआर करा के इस जो भी छोटा सा स्ट्रेच हमको मिला है न्यूक्लियोटाइड का उसको स्ट्रेच करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, एंड आफ्टर द पीसीआर वी विल डू द sequencing of that particular nucleotide. We'll do the sequencing, and after sequencing we can know concrete or exactly pinpointedly, yes, which base alterations or deletion or addition or duplication has happened in that particular area. And after that particular sequencing we can get the idea about the chromosomal aberrations. Okay, so from this we can get idea about the chromosomal aberrations or deformities in different types of chromosomes, and we can well study that, and we'll try to know about at which point, at which level such type of conditions has taken place. So this was all about chromosomal micro dissection, and I think this is very clear to you. You just need to know about what are chromosomes. You need to explain some about structure that you already know, but the main thing here is the micro dissection. You have to dissect the chromosome at the micro level with the help of a micro needle, and you will place it on a slide, and after that you will place it on buffer, and the important thing is that you will perform different techniques. So ये technique जितना आसान है उतना ही ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं. आप देख रहे होंगे बहुत सारे n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं. आप माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, पीसीआर के थ्रू इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं. आप इसमें अलग अलग पर्सन से अगर कोई क्रोमोसोम आ रहा है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंसेस को कॉन्क्रीटली पिन पॉइंटेडली स्टडी कर सकते हैं. उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं कि यस ये क्रोमोसोम पर्सन 1 से आ रहा है, ये क्रोमोसोम पर्सन 2 से आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो पता लगा सकते हैं. इसके साथ ही साथ क्रोमोसोम में कभी कोई एबनॉर्मलिटीज आ गई, जैसे कोई एबरेशंस आ गए हैं, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, तो वहाँ से भी हम डीएनए को स्क्रैप आउट कर सकते हैं. स्क्रैप आउट करने के बाद न्यूक्लियोटाइड निकाल के उसको एम्पलीफाई करके, और एम्पलीफाई करने के बाद फाइनली पूरा का पूरा जीनोम या फिर वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो भी है उसको हम एनालाइज करेंगे. तो हमको पता चल जाएगा एग्जैक्टली किस लेवल पे डिलीशन या डुप्लीकेशन हुआ है, एंड वी कैन फाइनली get an idea about what the exact scenario is going on within the group. So this is all about chromosome microdissection. I hope you understand the lecture. Thank you so much for your kind attention. Thank you.